Hello, my dear students. This is the lectures based on the regulatory framework. This lecture will be introduce brief revision of the previous topic like demand side management and restructuring and deregulation of the electricity or power sector. Hello, my dear students. This topic will be covered the regulatory framework of the electricity sector and transmission charges. Though I have taught basic things of the deregulations, demand side management, etc., all these topics will be revised in this lecture in brief manner. Okay, let's see overview of the regulatory framework. I have shared a word file in the Google Classroom. You can go through that word file, and you can see and note the important definitions of the framework. What is regulatory framework? Basically, okay, I am going to use both English and Hindi to explain the topic. जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है बेसिकली ये एक रूल्स एंड रेगुलेशन का सेटअप होता है, ठीक है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन का सेटअप के अकॉर्डिंग ही कोई भी बॉडीज, कोई इंस्टीट्यूशन जो है क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। जैसे मान लो कि जो अपना कॉलेज है, ठीक है, तो अपना कॉलेज का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अपना कॉलेज जो है आपके जो अभी के जो प्रीवियस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट कर रहा था, अपने टास्क को परफॉर्म कर रहा था। अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गया है, तो अब इसके अकॉर्डिंग करेगा। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी आपके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है, जिसमें डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन कंपनियां जो होती हैं, आपकी ट्रांसमिशन कंपनियां होती हैं, वो उसके अकॉर्डिंग, उसके रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं, राइट। तो अब जो है थोड़ा सा जो है इस इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के जो ये डॉक्यूमेंट्स है भारत सरकार के, इसको जो है हम ओवरव्यू कर लेते हैं। एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कुछ जनरल नॉलेज जो है इसके होना चाहिए, जिसमें आपका जो है फर्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लेसेस इलेक्ट्रिसिटी अंडर द कंकरेंट लिस्ट। ये आपसे कोई भी एक आम आदमी पूछ सकता है कि इसको संविधान में किस लिस्ट के तहत जो है इसके इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो लाई करता है। ये जो कंकरेंट लिस्ट होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में होता है समवर्ती सूची। बेसिकली जो है अपने संविधान में 3 तरह की लिस्ट होती हैं। एक होता है लिस्ट का मतलब विषय, एक होता है जैसे आपका यूनियन जो केंद्र का विषय होता है, जिसमें वो सिर्फ केंद्रीय उस पर कानून बना सकता है। दूसरा होता है राज्य का विषय, जिसमें केवल राज्य ही कानून बना सकता है। और तीसरा होता है कंकरेंट, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंकरेंट लिस्ट, मतलब आपका यूनियन मतलब केंद्र का और स्टेट दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 गवर्न्स द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। जो आपका जो अभी हाल में जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया है 21, अभी जो न्यू लेटेस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है वो 21 में आया, ठीक है। इससे पहले जो एक्ट आया था वो 2003 में आया था, ठीक है। तो 2003 का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था वो किस पे फोकस करता था, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एंड यूज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इन 5-6 चीजों पे जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया था। इसमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट हाइड्रो इज एन एक्टिविटी दैट डज नॉट रिक्वायर लाइसेंस। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, जो हाइड्रो पावर प्लांट के अलावा जितने आपकी जो जनरेशन के सोर्स है
लाइक थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें जो है जो क्या था, रिक्वायरमेंट नहीं होता, लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं होता था, एक्सेप्ट हाइड्रो पावर प्लांट, राइट। इस हाइड्रो पावर प्लांट के लिए आपको लाइसेंस की जो है जरूरत पड़ती थी, बाकी में लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बिफोर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एंटर्ड इनटू फोर्स, द एक्टिविटीज ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेयर स्टेट ओन्ड। जो इस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के आने से पहले जो पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैटर था, ये टोटली जो है स्टेट द्वारा गवर्न किया जाता था। स्टेट, इसका मालिकाना किसका था इस पे? स्टेट का, मतलब राज्य का, राइट। किस चीज पे? जनरेशन, जो पावर जो जनरेशन होता था, मतलब जितने भी प्लांट होंगे उसका मालिक कौन होगा, कौन फुल कंट्रोल करेगा? स्टेट। डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका जो है फुल कंट्रोल कौन करेगा? स्टेट, केंद्र नहीं, ठीक है। One of the key objectives of the Electricity Act was promoting competition within the framework, allowing private sector participation in power generation, supply and distribution of electricity in India. ठीक है। इस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का जो की ऑब्जेक्टिव था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, क्या था? प्रमोटिंग कंपटीशन विद इन द फ्रेमवर्क, allowing private sector participation in power generation। जो डीरेगुलेशन का डिफिनेशन बताया था, ठीक है, उससे पहले जैसे अभी पता है कि स्टेट ओन्ड था ये पूरा जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इस एक्ट के तहत जो है आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका जो पावर जनरेशन है, पावर जनरेशन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सप्लाई का मतलब ट्रांसमिशन सेक्शन हो गया, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन, जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या कर दिया था? फ्रेमवर्क, एक फॉर्मेट बना दिया जिसमें अलाउ किया गया था किसको? प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर दिया गया था कि प्राइवेट सेक्टर कैन जनरेट, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। मतलब ये हुआ कि अपना जो इंडिया में 2003 में ही ठीक है, मतलब 2003 में ही एक्ट में, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ही आपका ये सारी चीजें जो है, ये सारी जो डीरेगुलेशन या रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पावर सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। मतलब प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करने का मतलब उसमें आपकी जो कंपटीशन क्रिएट कर गया पावर जनरेशन में, है ना। फाइनेंशियल एंड एनर्जी एंड efficiency in terms of financial and energy can be improved through implementing or injecting the competition। मतलब अपना जो डीरेगुलेशन या रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पावर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, ठीक है। डीरेगुलेशन क्यों? क्योंकि जो पावर जनरेशन और सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? कंपटीशन होना चाहिए। क्या क्यों करना होना चाहिए? जिससे प्लांट की या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो एफिशिएंसी है, प्लांट की एफिशिएंसी है, ट्रांसमिशन लाइन की जो एफिशिएंसी है, वो इम्प्रूव हो सके और फाइनेंशियल एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो सके, जो कि स्टेट ओन्ड या वर्टिकली इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर में नहीं था, ठीक है। नाउ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी अभी बना है, जो इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स टू 2020, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो है 31 दिसंबर 2020 में नोटिफाई किया था, ठीक है। क्या है राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020? द कंज्यूमर राइट्स रूल्स intend to bring more accountability in the distribution company toward the consumer। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनके ऊपर जो अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना, यही इंटेंशन था इस कंज्यूमर राइट्स रूल्स जो आपका 31 दिसंबर 2020 को आया, ठीक है। नाउ
द कंज्यूमर राइट्स रूल कवर फॉलोइंग एरियाज, कौन कौन से एरिया कवर करता है? राइट एंड मोबिलाइजेशन ऑफ द कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी, जो कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूशन के जो लाइसेंस होल्डर है उसको जो है उसका राइट अधिकार और मोबिलाइजेशन को जो है एक्सप्रेस करता है, एक्सप्लेन करता है। दूसरा कनेक्शन, मीटरिंग अरेंजमेंट, बिलिंग एंड पेमेंट, ये जो रूल्स है कंज्यूमर रूल, जो कनेक्शन के रूल क्या है, उसका मोबिलाइजेशन क्या है, मीटरिंग के लिए क्या है, बिलिंग और पेमेंट का क्या मोबिलाइजेशन या राइट्स हैं, ये सारे जो है इसमें कवर होते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द लाइसेंसी, ठीक है, परफॉर्मेंस लाइसेंसी जो है लाइसेंस होल्डर है आपके पावर का, उसका जो है स्टैंडर्ड्स क्या होगा, कंपनसेशन किस केस में, अगर फेल, अगर पावर, अगर जो स्टैंडर्ड अगर फेल होता है तो उसका कंपनसेशन मतलब मुआवजा होना चाहिए। मतलब अगर अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपको पावर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, स्टैंडर्ड का मतलब जो भी आपका पावर में जो सप्लाई होगा उसका जो है सुनिश्चित होगा कितने आवर हम पावर देंगे, इसमें आपका जो फ्लक्चुएशन है वोल्टेज फ्रीक्वेंसी का फ्लक्चुएशन नहीं होगा, एक पर्टिकुलर जो सैग स्वेलिंग होता है वोल्टेज में, मतलब सैग मतलब वोल्टेज डीप, स्वेल मतलब वोल्टेज राइज, तो ये आपका एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। ये आपके पहले डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपको इंश्योर करेगी। अगर फेल होता है वो जो स्टैंडर्ड आपका जो पावर कंपनी जो आपसे प्रॉमिस करती है, अगर फेल होता है तो उसमें कंपनसेशन मुआवजा देना पड़ेगा उस कंपनी को। ये सारे रूल्स रेगुलेशन जो है आपके उसमें कवर होते हैं, जो आपका कंज्यूमर राइट्स जो रूल्स बना है 2020 उसमें। इसमें जो लास्ट टर्म है प्रोम्यूजर, सॉरी प्रोज्यूमर, एक होता है कंज्यूमर, ये होता है प्रोज्यूमर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोज्यूमर? द प्रोज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द ग्रिड and can also inject electricity into the grid for a distribution licensee using the same point of supply, right? What does it mean? A प्रोज्यूमर वो व्यक्ति या वो यूजर होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को तो कंज्यूम करता है और ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी को इंजेक्ट भी करता है, ठीक है। मतलब इंजेक्ट कब करेगा? जब उसके पास खुद पावर जनरेट करेगा, तो पावर जैसे जनरेट करेगा आपका रिन्यूएबल एनर्जी का, है ना। तो इट्स आल्सो हैज द राइट टू सेट अप रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन यूनिट। ये क्या करता है? ये यूजर या कंज्यूमर आपका रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर यूनिट होता है इसके पास। जैसे ही इसको एक्सेस पावर इसके पास हो जाता है तो ये आपका ग्रिड में इंजेक्ट करता है। जैसे अपना जो कॉलेज है, अपना आईआईटी जो है वो आपका प्रोज्यूमर है, क्योंकि इसके छत पे जो है रूफ टॉप सोलर रूफ टॉप जो है आपका सोलर प्लांट लगा हुआ है, तो वो क्या करता है? वो इंजेक्ट करता है ग्रिड में, ठीक है। तो अपना कॉलेज क्या हुआ? प्रोज्यूमर हुआ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये प्रोज्यूमर का भी प्रोविजन इसमें अपने जो 2020 एक्ट है उसमें मेंशन है, ठीक है। all these provisions are come under the regulatory framework, okay. Now next is bundling, yeah, grievance redressal mechanism. There is a good grievance redressal mechanism is available in this act. Bundling of electricity to an uninterrupted supply. बंडलिंग मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी जो अनेक जो डिफरेंट सोर्स हैं उसको बंडल कर देना। क्या पर्पज होता है इसका? अनइंटरप्टेड सप्लाई, ठीक है। कैसे? आपके जो रिन्यूएबल है, न्यूक्लियर है, थर्मल है, हाइड्रो है, सभी को जब बंडल कर देंगे तो जो आपका जो अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी होगी सफिशिएंट अमाउंट में होगी, और वो आपको जो क्या होगा, जो पावर सप्लाई होगा अनइंटरप्टेड होगा, ठीक है। कहने का मतलब आपका जो सिंगल सोर्स है थर्मल और हाइड्रो, ये वे सफिशिएंट नहीं होगा अनइंटरप्टेड, मतलब 24 आवर सप्लाई देने के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए क्या करते हैं? बंडल कर देते हैं। ऑन 20 जुलाई 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूड द गाइडलाइन फॉर द टैरिफ बेस्ड competitive bidding process for the procurement of round the clock power from grid connected renewable energy power project, right?
What is the meaning of the tariff-based competitive bidding? This means competition based on the tariff. टैरिफ का मतलब जनरली जो होता है आपका ये जो रिचार्ज, जैसे मोबाइल में टैरिफ होता है, मतलब किस रेट से आपका जो कॉल रेट होगा, किस रेट से आपका जो डेटा का रेट होगा, उसको टैरिफ प्लान बोलते हैं। और ये जो टैरिफ होता है आपका जो कॉस्ट होता है, जो जैसे प्लांट है, आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, उस कॉस्ट को कंज्यूमर से वसूल करने के लिए कुछ कुछ बेनिफिट लेकर के आपका वसूल करने के लिए टैरिफ बनाया जाता है। ठीक है, तो एक कम्पिटिटिव बिडिंग होना चाहिए, जो उसकी जो बोली लगेगी कि किस रेट पे, तो कम्पिटिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन मर्जी जो है कुछ भी जो है रेट लगा दिया और मन माना पैसा वसूल रहा है। कम्पिटिटिव बिडिंग मतलब जितना अप्रोप्रिएट कॉस्ट होगा पावर जनरेशन का, उसी कॉस्ट को वसूल करना होगा कंज्यूमर से और यूजर से। ठीक है, तो
Oh my God. प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है? प्राइवेटाइजेशन क्या करा जा रहा है? ट्रेडिशनली जो है आपका जो है स्टेट ओन जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती थी, जो लॉस को, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल लॉस को रिकवर नहीं कर पाती थी, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मई 2020 में आपको वो क्या किया है, इसको इम्प्रूव करने के लिए, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए प्राइवेटाइज कर रहा है। ठीक है, ये आपके ये स्कीम है, ये आपके टॉपिक के अंदर नहीं है। अब जो है आपका जो कंपोनेंट्स हैं, है ना, इस पर्टिकुलर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये भी आपके जो है फ्रेमवर्क में है। ठीक है, इस फ्रेमवर्क के तीन कंपोनेंट्स हैं। आपका पहला कंपोनेंट है जिसमें 10,000 मेगावाट का डिसेंट्रलाइज ग्रिड को जो है दैट सोलर एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी से ऑपरेट होगा, सेट करना है। कंपोनेंट एक के तहत कौन सा अभियान है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, शार्ट में इसको बोलेंगे पीएम कुसुम। तो प्रधानमंत्री कोष के तहत जो है इसको आपको ये बनाया गया है, इसका ये फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसमें 10,000 मेगावाट का क्या करना है? डिसेंट्रलाइज ग्रिड, सोलर एंड अदर रिन्यूएबल रिसोर्स जो है सेट होगा। दूसरा जो है कंपोनेंट बी है, ये इसका जो टारगेट है, इंस्टॉलिंग 1.75 मिलियन स्टैंड एलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप। एग्रीकल्चर पंप मतलब जो पंप जो पानी जो निकालता है आपका ग्राउंड से ऊपर, वो आपका 1.75 मिलियन जो है आपका सोलर पंप जो है इंस्टॉल करना है, सेक्शन बी में कंपोनेंट। और कंपोनेंट सी में सोलराइज 1 मिलियन ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप। जो एग्रीकल्चर पंप ऑलरेडी एग्जिस्टेड है उसको 1 मिलियन जो है जो पंप को क्या करना है? सोलराइज करना, मतलब सोलर एनर्जी से उसको सप्लाई या ऑपरेट करना है। ठीक है, रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है इसमें अभी? जो इस नया जो आपका जो एक्ट है या जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इसमें नया चीज क्या है? इसके इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये आपको ध्यान रखना होगा, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड, विश्व में जब तीसरा स्थान है इंडिया का। 30 सितंबर 2020 तक जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया कितना थे? 373.029 गीगावाट। इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 30 सितंबर 2020 तक कितना था इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? जो इलेक्ट्रिसिटी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड का मतलब सिर्फ इंस्टॉल्ड है, और जरूरी नहीं कि आपका 300 जितना इंस्टॉल्ड है उतना ही पावर जनरेशन हो रहा है। 373.029 गीगावाट ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ठीक है, और from the time government of India consultation with the state government and central electricity authority publishes the national tariff policy। ये जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी है कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। किसके कंसल्टेंट सुझाव पे? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ये आपका जो है आपका जीके टाइप का पॉइंट्स है, इसको नोट कर लेना। नेशनल टैरिफ पॉलिसी कौन जारी करता है? ये जारी करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसकी कंसल्टेशन पे? इलेक्ट्रिसिटी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ठीक है, एंड नेशनल ये है नेशनल टैरिफ पॉलिसी एंड नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी टू डेवलप एन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम बेस्ड ऑन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के जो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के बेसिस पे जो है आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है कंसल्ट कर सुझाव देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी और नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी को जारी। नेशनल टैरिफ पॉलिसी मतलब बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है रेट क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा। वहीं नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी मतलब आपके डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी को जो है डिफरेंट जो रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे जो ऊपर मैंने डिस्कस किया है वो जारी करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ कंसल्टेशन of Central Electricity Authority, right? Government of India, in consultation with the state governments, notified the national tariff policy in January 2016. अभी जो आपका जो प्रीवियस जो आपका जो आया है
जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी वो जनवरी 2016 में आया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंश्योर, जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी है, इंश्योर इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल टू कंज्यूमर एट रीजनेबल एंड कम्पिटिटिव रेट। रीजनेबल और कम्पिटिटिव रेट्स पे जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर को अवेलेबल कराना इसका मकसद था, इसका नेशनल टैरिफ पॉलिसी का। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था क्या था? इंश्योर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्टर। जो इस सेक्टर का जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, उसको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। दैट सेक्टर अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट, जिससे जो है इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे, मतलब बढ़ावा मिले। एंड अगर ये घाटे वाला सेक्टर हो जाएगा, लॉसेज होगा ज्यादा, तो उसमें जो है जो डिफरेंट जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। तीसरा जो पर्पज है आपका ऑब्जेक्टिव है किसका? एनटीपी का, वो है प्रमोट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्स से जो है आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को प्रमोट करना है। चौथा है इंश्योर द एडिक्वेट कैपेसिटी in the generation, transmission and distribution of electricity and therefore ensure the adequate and reliable supply of electricity। ठीक है, तो कैपेसिटी डेवलप करना है एनटीपी का। ओके, लॉन्च ऑफ द रियल टाइम मार्केट। इस फ्रेमवर्क में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का भी लेटेस्ट वाला, उसमें क्या करना? रियल टाइम मार्केट को लॉन्च करना। क्या है? 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट्स in electricity which allow buyer and seller trade electricity in real time through simultaneous competitive bidding। रियल टाइम का मतलब कि पूरे ऑल इंडिया का, पूरे ओवरऑल इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट होगा वो रियल टाइम होगा। रियल टाइम का मतलब कि अभी सपोज करो कि जो है आपका हैदराबाद या तेलंगाना या केरल जो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस जो है अगर वहां पे सस्ता होगा, और टोटल आपको 5 ग्रिड तो मालूम ही है, पूरे इंडिया में टोटल अपने इंडियन पावर सेक्टर को टोटल 5 जोन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसमें पश्चिम उत्तर, नॉर्दर्न ग्रिड, वेस्टर्न ग्रिड, साउदर्न ग्रिड एंड नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड एंड सेंट्रल ग्रिड। दीज आर द 5 ग्रिड जोन। तो अब ये पांचों ग्रिड की जो आपके जो रेट होंगे, जरूरी नहीं कि सभी के एक समान होंगे। हो सकता है किसी पर्टिकुलर सीजन में, पर्टिकुलर मंथ में जो है किसी जोन में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी एबंडेंट या प्रचुर मात्रा में है, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगी? कॉस्ट कम हो जाएगी। तो जो आपको जो अभी जो करंट जो पॉलिसी या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो जारी हुआ है, उसमें रियल टाइम मार्केट प्रोवाइड कर किया है। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, नेटवर्क वाज इंटरप्टेड। ठीक है, तो ये रियल टाइम जो मार्केट है 30 मिनट्स का जो सेटलमेंट टाइम होता है, मतलब एक बार जो जो रेट प्राइस जो डिटरमाइन होता है 30 मिनट्स के लिए वैलिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका जो है सेटिंग अप द रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर। ठीक है, जो आपकी की ट्रेंड है यहाँ पे, नेक्स्ट कौन सा की ट्रेंड है? सेटिंग अप रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर जो है स्टेब्लिश करना है। नेक्स्ट जो की ट्रेंड है वो कैपेसिटी एडिशन इन 2018-19 एंड इट्स अचीवमेंट कैपेसिटी। ये आप ये डेटा जो है आप नोट कर लेना। ठीक है, कि अभी जो आपका जो जनरल इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज कितना है? 5.49% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 2009-10 में जो था, 2018-19 में जो है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 5.49%। ठीक है, कैपेसिटी एडिशन कितना हुआ है आपका? 2018-19 में फिक्स था 81,008,106.15 मेगावाट से। अचीव कितना हुआ है? ये हुआ है 5,981। टारगेट कितना था? 8,106। अचीव कितना हुआ है? 5,981 मेगावाट।
अचीव हुआ है। ये डेटा आप याद रखें। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान क्या है? ये आपका अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ठीक है। जो अभी की ट्रेंड्स हैं, ये सारे की ट्रेंड्स आपको ये मोटा मोटा इसको याद रखना। अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सी मस्ट prepare a national electricity plan in the according with the national electricity policy and notify the NEP every 5 year। जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है उसमें क्या करना चाहिए, सी जो होता है सेंट्रल एनर्जी एजेंसी है, जो मस्ट प्रिपेयर करना है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी। जो भी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी बना है उसको जो है सीए को जो है हर 5 वर्ष पे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान बनाना है, अपडेट करना है। ठीक है, ये डिफरेंट पॉइंट्स आप जो है एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेना। ठीक है, नाउ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑलरेडी मैंने आपको पीडीएफ शेयर कर रखा है, इससे भी आप जो है एक बार रिवाइज कर लो। The Electricity Act principal legislation on generation, transmission, distribution, trade and use of electricity in India। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या काम होता है, या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का क्या काम होता है? वो नियम बनाता है, प्रिंसिपल मुख्य कानून बनाता है किस पे? जनरेशन पे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड व्यापार, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी का यूज पे जो है नियम, प्रिंसिपल लेजिस्लेशन, मुख्य कानून यही बनाता है। कौन? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। ठीक है, इट आल्सो प्रोवाइड द एलोबरेट फ्रेमवर्क ऑफ बॉडीज टू एडमिनिस्टर द एक्टिविटीज अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। इस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को एडमिनिस्टर मतलब प्रशासनिक रूप से जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना, उस फ्रेमवर्क को एलोबरेट करता है, एक्सप्लोर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट डी लाइसेंस जनरेशन एक्टिविटीज एक्सेप्ट हाइड्रो पावर। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है ये क्या किया? डी लाइसेंस कर दिया, मतलब लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है किसमें? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। किसको छोड़ करके? एक्सेप्ट हाइड्रो पावर पावर जनरेशन प्लांट को छोड़ करके बाकी जो आपका जो जनरेशन यूनिट है उस पर लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जो मेन ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी क्या है? दी आर द फॉलोइंग, प्रमोटिंग द कंपटीशन। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का जो मुख्य टारगेट है वो है कंपटीशन को बढ़ावा देना, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर्स का हित है उसको प्रोटेक्ट करना, बचाना, रक्षा करना, इंश्योरिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू ऑल एरिया अलॉन्ग विद द रेशनलाइजेशन ऑफ द टैरिफ, इंश्योरिंग द ट्रांसपेरेंट पॉलिसी एंड प्रमोशन ऑफ एफिशिएंसी। जो पॉलिसी है वो ट्रांसपेरेंट और उसके प्रमोशन, एफिशिएंसी को प्रमोशन के लिए जो है सुनिश्चित करना, ये आपके जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऑब्जेक्टिव है। जो सीईए है आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब संवैधानिक बॉडी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है सीए, ये गवर्नमेंट इंडिया को एडवाइस करता है, स्टेब्लिश क्या क्या एडवाइस करता है? ऑन स्टेब्लिशिंग पॉलिसी को स्टेब्लिश करने के लिए सेफ्टी रिक्वायरमेंट एंड टेक्निकल। ओके, जस्ट अ सेकंड,